ये मौलानाओं की फौज ये क्या कहती है? जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये कहते हैं मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है इसलिए जिहाद करना पड़ेगा। उनके लिए न कफन नसीब होगा न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। वो राजनेता, वो बुद्धिजीवी, वो मौलानाओं की फौज आज तो ये यात्रा रोक रहे हैं, कल को घरों में घंटी बजाने से भी रोकेंगे। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें यह देखना पड़ेगा हमारे आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो धरती पर बोझ हैं। उन्हें धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। उनके स्वयं के बोझ से उनको मुक्ति मिल जाएगी। जब बात प्रदेश की सुरक्षा की हो, जब बात मां बहनों की इज्जत की हो, जब बात हमारी आने वाली पीढ़ी की हो, तो फिर शुरू होता है योगी आदित्यनाथ का खतरनाक एक्शन। देश में एक तरफ कुछ मौलाना अपनी जहरीली बयानबाजी से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मौलाना अपने भाषणों में ऐसी चिंगारी फेंक रहे हैं जो कानून व्यवस्था को चुनौती देती है, उकसावे की राजनीति और खुलेआम ऐसी लाइनें जो देश की शांति को आग लगा सकें। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने साफ फरमान जारी कर दिया है। यूपी में कहानी तेजी से बदल रही है और इसी बीच घुसपैठियों पर सरकार ने बिजली की रफ्तार से जो ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की है वो पूरे देश में बड़ा संदेश भेज रही है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सीएम योगी आदित्यनाथ की एक चिट्ठी और खुला संदेश। घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे, घुसपैठियों को कोई रोजगार नहीं मिलेगा, घुसपैठियों को कोई मकान नहीं मिलेगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आधिकारिक बयान में स्पष्ट संदेश दिया कि प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था को मजबूत रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। योगी प्रदेश में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़े एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। घुसपैठियों के खिलाफ अब सख्त अभियान चलाया जाएगा जिसमें पहचान सत्यापन से लेकर निर्वासन तक की प्रक्रिया तेज की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखकर सभी को इसमें सहयोग करने की अपील की है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सोमवार को योगी की पाती लिखकर घुसपैठियों पर सख्त एक्शन का संकेत दिया है। उन्होंने लिखा, मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। सीएम योगी ने जो चिट्ठी पोस्ट की है उसमें लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सभी नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने आगे कहा कि सार्वजनिक संसाधनों पर अनधिकृत बोझ की सफाई भी आवश्यक है। योजनाओं के माध्यम से वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता है। इसी उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और
घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन केंद्रों में भेजा जा रहा है ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इसके लिए प्रत्येक मंडल में डिटेंशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं कई बार अलग अलग मंचों से यह कह चुके हैं, ये घुसपैठिए यहां भारत में नहीं रह सकते, इन्हें यहां से जाना ही होगा। और जो लोग इनकी पैरवी करते हैं, वो राजनेता, वो बुद्धिजीवी, वो मौलानाओं की फौज जो कहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें यह नहीं पता ये घुसपैठिए कैसे यहां भारत में घुस करके जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं उनके संसाधनों पर डकैती डालने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं अगर इनको छूट दी गई, आज तो ये यात्रा रोक रहे हैं, कल को घरों में घंटी बजाने से भी रोकेंगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये जो राजनीतिक पार्टियां इनको बचाने के लिए ढोंग कर रही हैं, इन्हें कोई अधिकार नहीं है इस तरह का षड्यंत्र इस देश में रच सकें। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, देखिए ये पहले ही आदेश दिए जा चुके थे, लेकिन आज उनकी ये चिट्ठी एक संदेश दे रही है और लोगों से एक अपील कर रही है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा हमारे आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो रह रहे हैं, हम किनको नौकरी दे रहे हैं, हम किनको अपने घरों में रख रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उनकी पहचान करें, पहचानो, उन चेहरों को पहचानो, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, और ये पहले ही जो आदेश दिए गए, रोहिंग्या घुसपैठियों पर यूपी में बड़ा एक्शन, लखनऊ की झुग्गियों में जांच, डिटेंशन सेंटर बनाने की योजना योगी सरकार की। सीएम योगी की सख्ती के बाद बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर कसा शिकंजा, डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश। ये दर्शकों 3 दिन पहले की मीडिया रिपोर्ट है, यानी यह आदेश बाबा ने पहले ही दे दिया था। अब एक अपील की है लोगों से और कहा है कि प्रशासन की मदद कीजिए। यूपी में रोहिंग्या घुसपैठियों की खैर नहीं, सीएम योगी के आदेश के बाद एक्शन शुरू। ये यूपी में बांग्लादेशी घुसपैठियों की लिस्ट बनेगी। योगी का नगर निकायों को आदेश, हर मंडल में एक डिटेंशन सेंटर। ये देखिए दर्शकों, योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। योगी ये कह रहे हैं जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करा रहे हैं, अगर ये डेमोग्राफी चेंज हुई तो आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं, आने वाले समय में घरों के अंदर आपको घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, और इसलिए आवश्यकता है आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। विकास के लिए जमीन चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार देगी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। दर्शकों, अभी एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए यह कहा था कि प्रदेश के नागरिकों की पहचान को बनाए रखने के लिए जो भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म, सख्त कदम होंगे, उसको उठाने में कोई संकोच नहीं करेंगे। सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे बढ़ती रहेगी और जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए, इसलिए इस बोझ से उन्हें मुक्त किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। यह कहा था योगी आदित्यनाथ ने अभी एक दिन पहले दर्शकों, और देखिए उसके तुरंत बाद यह चिट्ठी लिख करके लोगों से अपील की है।
यानी जो धरती पर बोझ हैं, उन्हें धरती पर रहने का कोई हक नहीं है, यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। दर्शकों, यह देखिए, अब मैं जो आपको कह रहा था, यह मौलानाओं की फौज ये क्या कहती है, यह देखिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मंच से जमियत चीफ मौलाना मदनी की दो टूक। ये देखे ना, ये दो टूक बताते हैं मीडिया वाले भी। दिक्कत भी तो यही है दर्शकों, ये दो टूक बता रहे हैं। ऐसे ये गजवाए हिंद दारुल इस्लाम की ये बात करते हैं। योगी इनके बारे में कहते हैं इनकी मंशाएं जन्नत में भी पूरी नहीं होंगी, उससे पहले ही इनको जहन्नुम भेज दिया जाएगा। एक ये कलाकार है, इसकी सुनिए, ये कहता है, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी पर कार्रवाई के सवाल पर मदनी ने कहा, देखिए अल फलाह में क्या हो रहा है, जाने कितने साल और जेल में रहना पड़ेगा। न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी बन सकता है, लंदन का मेयर खान बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक मुस्लिम किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। इनको कोई पूछे कौन मना करता है चांसलर बनने के लिए, वाइस चांसलर बनने के लिए। लेकिन अगर मानसिकता ऐसी है, पढ़ लिखकर अंग्रेजी बोलनी है और फिर जाकर के फट जाना है, उस मानसिकता का कोई इलाज है? उसका इलाज है योगी आदित्यनाथ के पास में। इसलिए वो कहते हैं कि जहन्नुम का टिकट कटवाना इसलिए जरूरी है। दर्शकों, और देखिए, यहां ऐसे ऐसे लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, ये सदन में खड़े होकर के, संसद में, ये कहते हैं मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है इसलिए जिहाद करना पड़ेगा। ये देखिए, लोकसभा में एसपी सांसद मोहिबुल्ला नदवी का विवादित बयान, ये देखे ना, ये शायद हमें दोबारा लड़ना और जिहाद करना पड़ेगा, ऐसे तो इनके बयान हैं। ये लोग कहते हैं कि अत्याचार हो रहा है, एसआईआर अगर करवा रही है सरकार तो अत्याचार हो रहा है। आप सोचिए अत्याचार किस पर हो रहा है, घुसपैठियों पर, तो फिर उनकी पैरवी कौन कर रहा है? ऐसे लोग कर रहे हैं। किसी पार्टी के सांसद हैं, कोई विधायक है, कोई कहता है औरंगजेब महान शासक था, ऐसे ऐसे लोग हैं। उनके बारे में कहते हैं योगी, एक बार उत्तर प्रदेश भेजिए उनको, उनका इलाज कैसे करना है हम बताते हैं। योगी कहते हैं हमें सबका पता है किसका इलाज कैसे करना होता है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों के बारे में और क्या क्या कहते हैं मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए ना, ये ऐसे ऐसे कलाकार हैं। एक वो कलाकार वो बाबरी बना रहा है वहां बंगाल में, उसके समर्थन में समाजवादी पार्टी के सांसद खड़े हो जाते हैं, विधायक बयान देते हैं। संभल का सांसद जियाउर रहमान बर्क बोला इसमें क्या दिक्कत है? ये देखिए ना, सांसद बर्क ने कहा मस्जिद अल्लाह का घर होती है, जहां मस्जिद की जरूरत हो मस्जिद बननी चाहिए। आज से पहले जरूरत नहीं थी, आज ही जरूरत है। ये देखिए, रविदास मेहरोत्रा, इनकी पार्टी का विधायक, वो खुलेआम बयान देते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। क्या ही दिक्कत है? अब बताइए, दिक्कत नहीं थी और क्या दिक्कत थी? बाबरी जो वो विवादित ढांचा था उसको क्यों ढाया गया? क्या जरूरत थी? 500 साल से इस देश के लोग किस बात की तपस्या कर रहे थे, किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आज जब भव्य राम मंदिर वहां बन गया है तो फिर इनको दिक्कत है। ऐसे ऐसे लोगों को दिक्कत है, जाते नहीं है दर्शन करने के लिए और मीडिया के सामने आकर के बयानबाजी करते हैं हम तो दलित हैं इसलिए हमको नहीं बुलाया गया। अब बताइए, नहीं बुलाया गया था तो फिर 2 दिन बाद अपने परिवार के साथ में वहां पर क्यों पहुंच गए थे? ये दर्शकों, ये सारे के सारे जो इनके पैंतरे हैं, ये केवल मूर्ख बनाने के लिए, समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए, तोड़ने के लिए, इस देश को फिर से पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं ये लोग। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं इनकी मंशाएं पूरी नहीं होंगी, हम इनकी मंशा को समझें। ये एक जो वो मौलाना भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, उसको याद दिलाया जा रहा है। बरेली में गर्जा बाबा का बुलडोजर, ये 2 दिन पहले कैसे जो उसके सहयोगी थे, करीबी थे, उनके घरों पर, मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलाया गया। यानी बाबा सबको याद दिलाते हैं। ये देखिए, बरेली में मौलाना तौकीर के करीबियों के 2 बारात घरों पर दूसरे दिन भी गर्जा बुलडोजर। देख रहे हैं आप, यानी जहां बुलडोजर चलना है वहां बुलडोजर चलेगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा।
ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये डबल इंजन की सरकार है, ये माफियाओं के सामने नाक नहीं रगड़ती है। वो पहले की सरकारें थी 2017 से पहले, जब तांडव चलता था, एक जनपद एक माफिया दिया जाता था, उसके पास में इतनी समानांतर ताकतें होती थी, अरे देखिए लाजवाब तरीके से। यानी पता नहीं कितने सीएम उत्तर प्रदेश में थे, जिसका मन आया वो सीएम बन गया, अपने अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश को चलाते थे। आज बाबा ये कहते हैं अब उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कर पाएंगे, और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं। उन्हें होशियार रहने की जरूरत है। दर्शकों, ये देखिए, बाबा अभी बिहार में थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहां भी उन्होंने यही कहा, घुसपैठिए बर्दाश्त तो नहीं किए जाएंगे। ये लोग हैं जो घुसपैठियों को बचाने के लिए कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, मूर्ख बना रहे हैं। ये उस समय कहा था नरपतगंज में, नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। ये लोग पंक्चर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास को ही पंक्चर कर डालेंगे। सुनिए क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। दर्शकों, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये नया भारत है, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की ऐसी दुर्गति करता है, उन्हें ना कफन नसीब होता है, ना ही 2 गज जमीन। सुनिए क्या कह रही योगी। ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं। ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है, और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। दर्शकों, जैसा कि कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया, हम इनकी मंशा को समझें, इनकी मंशा को समझें। ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये क्यों घुसपैठियों की पैरवी कर रहे हैं, क्यों? पहला बड़ा कारण, इस देश की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं, एक वोट बैंक का आधार बनाना चाहते हैं। इन्हें पता है वो इन्हीं को वोट देंगे। अब आप सोचिए, तुलना कीजिए, आप 2 पार्टी या फिर पक्ष और विपक्ष की तुलना कीजिए। बीजेपी पार्टी हो, एनडीए के घटक दल हो, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं एसआईआर होना चाहिए, चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर चुनाव आयोग का यह कहना है घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसका साथ कौन दे रहा है? बीजेपी पार्टी, एनडीए के घटक दल। एक तरफ यह भानुमति का कुनबा है जो कहता है एसआईआर नहीं होना चाहिए, अत्याचार हो रहा है। अब आप बताइए, घुसपैठियों पर अत्याचार हो रहा है तो फिर किसको अच्छा नहीं लग रहा? वो कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं? इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? अरे धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा पहले ही हो चुका। वो कलाकार थे जो बांट करके चले गए, और तब भी बटे थे तो गुलाम बने थे, तब भी बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे, ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन आज भी वो ताकतें हैं जो इस तरीके से देश को बांटना चाहती हैं। आज भी वो ताकतें हैं सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहती हैं। आज भी वो ताकतें हैं जो घुसपैठियों को इस देश में बसाना चाहती हैं। लेकिन एक तरफ केंद्र सरकार और योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, या फिर जैसी कार्रवाई असम में हिमंता दादा कर रहे हैं, दर्शकों ये कोई मामूली बात नहीं है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, इनके बड़े वाले नेताजी राहुल गांधी जी हैं, उनका यही कहना है एसआईआर हो रहा है, एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। कोई कह रहा है संसद में खड़े होकर के, ये क्या है दर्शकों? वो कब तक चलेगा? देखे ना इनकी मंशाएं क्या हैं। बरेली में 2 महीने पहले वो मौलाना तोकीर रजा, जो भूल गया था शासन किसका है, वो क्या कहलवा रहा था वहां के लोगों से, और वहां के लोग नहीं थे, वो भीड़ वहां पर इकट्ठा की गई थी।
पता नहीं कहां कहां से बुलाया गया था। जब लठ बजा तो फिर भागना शुरू किया, जूते चप्पल छोड़ करके वहां से भाग गए और रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ दिखाई दी, यानी ट्रेनों में बैठ करके, बस में बैठ करके भाग रहे हैं वहां से। वो कहीं और से भी आए थे, केवल वहां की भीड़ नहीं थी, उसको बुलाया गया था। ठीक वैसे ही ये जो विधायक जिसको टीएमसी पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया, उसने भी यही किया। पता नहीं कहां कहां से लोग बुलाए हैं। अब आप देखिए इनकी सोच, इनकी मंशाएं क्या हैं, ये लोग क्या करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं वो एक कलंक था, विवादित ढांचा, उसको गिरा दिया गया। वो कहते हैं हमारा जो है हमें मिल जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस देश में वही ड्रामेबाजी करना चाहता है जो पहले किया गया। कुछ आजादी से पहले कलाकार थे, कुछ उससे भी पहले थे, और ये आज के जो कलाकार हैं दर्शकों, ये खतरनाक है। इनके चेहरों को पहचानना पड़ेगा। इसीलिए वो चिट्ठी योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम लिखी है। पहले देख लीजिए, अपने आसपास को देखिए क्या हो रहा है, कौन कौन लोग हैं जो रहते हैं। आप किसी को काम दे रहे हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में, दफ्तर में, देखिए कौन लोग हैं, उनकी पहचान कीजिए, कैसे कैसे लोग हैं। दर्शकों, इसीलिए दूरगामी सोच आवश्यक होती है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, ये माचिस से हलाल करने वाले लोग ये इस देश को केवल तोड़ने की बात करेंगे, कभी जोड़ने की बात नहीं करेंगे। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।